तुम्हारा बेटा गे है? क्या हो गया, आप खा क्यों नहीं रहे हैं? हाँ हाँ खाता हूँ। वो क्या है ना, खाना खाने से पहले मुझे सौंफ खाने की आदत है, तो मैं यूं गया और सौंफ खा के थोड़ी सी लेके और यूं आया। तुम लोग खाना शुरू करो, तब तक मैं यूं आता हूँ बेटा। ठीक है? ठीक है पिताजी। हाँ बेटा शुरू करते हैं। माफी चाहता हूँ थोड़ी देरी के लिए। चलो बेटा आप लो। जी। हाँ कितना टेस्टी था नहीं? तो बेटा मैं ये कह रहा था कि होने वाली बहू को मैं घर छोड़ दूंगा और तुम भी जल्दी आ जाना घर पर। ठीक है? ठीक है पिताजी। ठीक है चलो बेटा। हो निकल गए। अब एक काम करता हूँ, फटाफट से बेबी को बुला लेता हूँ। हेलो बेबी। वो मेरे पापा और वो कर्मजनी लड़की जा चुके हैं, तुम जल्दी से इसी रेस्टोरेंट पे आ जाओ। ठीक है जानू, आ रहा हूँ। बेबी मैं आ गई। तुम आ तो गई हो अपनी दोनों टांगों में, लेकिन आज जाओगी लंगड़ाते हुए। होटल चले? हाँ बेबी होटल तो चल लेंगे, लेकिन बाद का क्या? बाद में तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब मैं क्या करूंगी? तो मैं क्या करूं बेबी, मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है पिताजी से कहने की कि मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में है। देखो बेबी, अगर तुमने उस करमजली से शादी करी तो मैं रोड पे आके अपनी जान दे दूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम अपनी जान मत देना। मैं भले ही उससे शादी कर रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ तो तुम्हारा ही। मेरा मन, मेरा तन, सब कुछ तुम्हारा है। जान मत देना तुम। जान? जान ये क्यों देगा? जान तू क्यों देगा? जान तो मैं दूंगा, मैं। जो मैं ये जान करके तूने 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 इसके साथ क्या क्या चल रहा है तेरा? अरे ये मैंने लड़का पैदा किया है कि गुल्लक पैदा किया है? पिताजी आप यहाँ तो आप तो चले गए थे ना? जाने की सिर्फ मैंने एक्टिंग की थी, ये जानने के लिए कि तेरा और इसके बीच में क्या चल रहा है। क्या क्या तू सच में गे है क्या? लेकिन पिताजी ये सब आपको कैसे पता चला? मुझे यहाँ के वेटर ने बताया। अभी वेटर एक बात बता, तूने ये क्या लिखा है कि तुम्हारा बेटा गे है? क्या लिखा है तूने ये? हाँ साहब, आपका बेटा गया। आपका बेटा ना यहाँ रोज आता है एक लड़के के साथ, और यहाँ पे असली हरकत करता है। क्या बकवास कर रहा है तू मेरे बेटे के बारे में? अरे साहब मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है ना, आप यहाँ से जाने का बहाना करो। पक्का वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाएगा यहाँ पे। अगर ये तेरी बात झूठ हुई ना, तो याद रखना तुझे इस होटल से तो निकलवा के रहूंगा। अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। हाँ साहब ठीक है। जब मुझे ये पता चला ना, तो मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ। वही सब जानने के लिए और देखने के लिए मैं आया कि मेरा बेटा वास्तव में गे है या कुछ। अब बताएगा कि इसके साथ क्या चक्कर चला है तेरा, कि अभी उठाऊं जूता चप्पल। बताओ आर्यन, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अगर तुम्हें सच में लड़कों में इंटरेस्ट था तो तुमने मुझसे शादी का ड्रामा क्यों किया? क्यों तुमने दो परिवारों की इतनी सारी जिंदगियों को बर्बाद करने का सोचा? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मैं क्या करता रिया, मैं क्या करता? मैं पिताजी के सामने कुछ बोलने में बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। मैं नहीं बोल पा रहा था इनसे कि मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में है। मैं इससे प्यार करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर इनसे ये सब बोलूंगा तो इनका दिल टूट जाएगा। इन्होंने इतने सालों से मुझे पाला है, और इनके भी कुछ ख्वाहिश होंगे कि अपने बेटे की शादी कराऊंगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी का भले ही गला घोट दूं, सब कुछ सह लूंगा। मैं ना चाहते हुए भी तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन पिताजी का दिल नहीं दुखाऊंगा। इसीलिए मैं छोड़ रहा था अपनी प्राणों से भी प्रिय शिवमी को। वरना पिताजी आपको पता है, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल होता है। हम कोई समाज से अलग लोग नहीं है। बस क्या हुआ, हमें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हम आदमी हैं, आदमी से ही प्यार करते हैं। इसमें क्या फर्क है? क्या क्या दिक्कत है? आप लोग तो ऐसे बिहेव करते हो जैसे हम समाज से निकाले हुए कीड़े। देख बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा बचपन से ही ऐसा है। नहीं तेरी शादी इससे कराने के लिए क्यों जिद करता। देख आज मुझे पता चला है तेरी भावनाओं के बारे में, तो मैं तेरी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती? अब समाज जो कहे सो कहे,
तुमको जैसी जिंदगी जीनी है तुम जियो, मैं तुमको रोकूंगा नहीं। और रही बात इसके साथ शादी करने की, तो ना भी करो, मैं इसके घर परिवार वालों को समझा लूंगा। बस मुझे माफ कर दो बेटा। देखो ज्यादा कुछ तो है नहीं मेरे पास, बस ले दे के ये कुछ पैसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद मुझे फंड में मिले थे, जो अकाउंट में पड़े हुए हैं। उसका ये क्रेडिट कार्ड है, तुम ले लो इसको और तुमको जैसी जिंदगी जीनी हो जियो बेटा। शादी करनी हो इससे तो शादी कर लो, मैं सह लूंगा। बस तुम खुश रहो, बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और मरने की कभी मत सोचना तुम। अच्छा हुआ ना पिताजी कि इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद होने से बच गई। आर्यन, मुझे सच में कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम अपनी शिवमी से शादी करो और उसके साथ खुश रहो। मुझे माफ करना। पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रिया। चले बेबी, चलो। फोन तो ले लो बेबी।